चलिए, स्वागत है आज की कक्षा में। अब आज का विषय हमारा है हिंदी वर्णमाला। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। हिंदी वर्णमाला के बारे में बहुत कुछ पता है और थोड़ा बहुत पुनः एक बार में रिवीजन करना है कैसे क्या इसमें होता है। हमारी हिंदी वर्णमाला मुख्य रूप से दो तरह के वर्णों के से बनती है मिलकर के। दो तरह के इसमें देखिए, एक है स्वर आपका, जो कि ये तो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। दो तरह की चीजें बनती हैं, एक स्वर है, एक व्यंजन है। तो दोनों पर चर्चा हमें करनी आज है। आज हम लोग जान जाएंगे कि वर्णमाला में क्या क्या चीजें आती हैं और कैसे कैसे बनती हैं। चलिए, तो देखिए, एक स्वर से और एक आपका व्यंजन है, जिनसे मिला करके आपके स्वर और व्यंजन के योग से हमारा क्या बनते हैं, हिंदी की वर्णमाला बनती है। ठीक है। और स्वर में आपके जो है यहाँ पे देखिए 4 वर्ण दिया हुआ है ह्रस्व स्वर में, और 4 वर्ण आपके दीर्घ में आते हैं। इन्हीं के साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है, यहाँ प्लुत जुड़ा हुआ है, वो दिया नहीं है। प्लुत में कौन से वर्ण आते हैं, बता दीजिए। प्लुत में क्या आता है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के साथ जो स्वर 3 प्रकार के हमारे हैं, प्लुत में क्या आता है? प्लुत में बड़ा मतलब ओम। ओम। और ये परिकरण जो है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को लेकर के है। कौन कम समय लेता है, कौन ज्यादा समय लेता है, कौन हमारा जो है सबसे अधिक या 3 मात्रा का समय लेता है। ह्रस्व को जो 1 मात्रा वाला वर्ण बोलते हैं, दीर्घ को जो है 2 मात्रा वाला वर्ण, और इसको 3 मात्रा वाला वर्ण बोलते हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के व्यंजन, 3 प्रकार के स्वर हमारे हैं। लेकिन इसके अलावा भी वर्गीकरण हमारे स्वरों के हैं। एक वर्गीकरण इसमें मूल स्वर को लेकर के। मूल स्वर कौन कौन बताइए, बताइए। मूल स्वर यही 4 हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा हुर्री, संस्कृत में री। चलिए, री नहीं इसमें है। अब अच्छा। री ही जो है इसमें मूल स्वरों में इसमें शामिल है। 4 वर्ण हमारे मूल स्वर हैं, लेकिन ली का जो है उल्लेख सिर्फ संस्कृत में मिलता है, वो भी बहुत नाम मात्र का मिलता है, और ली को हटा ही दिया गया है। लेकिन संख्या अगर पूछेगी तो रहेगा। हिंदी में नहीं है, वो संस्कृत में है। नहीं, हिंदी में नहीं, संस्कृत। दीर्घ स्वर हमारे जो हैं, ये स्वर हमारे जो है मिल के बाकी स्वर जो इतने हैं, ये मूल स्वर हमारे ये हैं। इन्हीं स्वरों से के योग से या संधि के द्वारा बाकी स्वर बने हुए हैं। हाँ, इन स्वरों के अलावा 2 स्वर और हैं, जैसे अंग और अ। इनका निर्माण किसी से नहीं होता है, ये स्वतंत्र हैं। अंग और अ, इनको अयोगवाह कहा जाता है। मतलब दोनों के पात्र नहीं, न स्वर के लायक है न व्यंजन के लायक है, लेकिन दोनों में इसका इस्तेमाल होता है। इनको क्या बोलते हैं, कौन इनका इनका नाम क्या है, अनुनासिक नाम क्या नाम का है? अंग का अनुनासिक, अयोग्यवाह। इनको अनुनासिक वर्णों में रखते हैं। और एक वर्ड इतना महत्वपूर्ण है अह वाला, कि इससे पूरी पूरी संधि बनती है, जिसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। मात्र इसी लास्ट वाला जो स्वर है, लास्ट वाला जो स्वर है जो अनुनासिक में शामिल है, अनुस्वार में शामिल है, उसी से पूरी पूरी संधि बनती है। इतना महत्वपूर्ण है। और ये देखिए यहाँ पे ये 4 वर्ड जो शुरुआत के हैं, इन्हीं के पीछे आगे होने से स्वर संधियां बनती हैं, जो 5 प्रकार के होते हैं। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। आ के बाद आ आने पर क्या आएगा, ये बताइए क्या होगा, कौन संधि लगेगी? ई के बाद ये आए तो कौन संधि लगेगी? ऊ के बाद ऊ आने पर संधि कौन सी बनती है? मतलब स्वर संधि।
स्वर संधि में कौन सी संधि है? आ के बाद आ आए, ई के बाद ई आए, ऊ के बाद ऊ आए, री के बाद री, क्या बनती है? कौन दीर्घ। संधि बनती है? दीर्घ संधि बनती है, बहुत सही। और सेम ऐसे अब इसके बाद देखिए आ के बाद, पहले देखिए, चलिए इधर आ जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए। आ था, ई है, ऊ है और री है, चार मूल स्वर हमारे हैं। सेम आए तो हमारा दीर्घ बना। अगर आ के बाद ई आए तो कौन संधि बनती है? गुड़। आ के बाद ऊ आए तो कौन संधि बनती है? गुड़े आ बन। के बाद ली, अब आ के बाद ली, ये गुड़ संधि का ही आगे आगे। गुड़ संधि है, गुड़ संधि बनती हाँ है। हाँ। पहले सबसे पहले अपने आप आ रखकर अपने आप को करता है, इसके बाद पूरा पूरा ये जो ए यहां से लेकर यहां तक के बढ़ाएंगे। इसके बाद अगर असमान स्वर अगर आता है, आ नहीं रहेगा इसमें, आई उ री ली, असमान स्वर इसके बाद अगर आता है, आ के बाद ई के बाद कोई असमान स्वर आए, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, री के बाद असमान स्वर आए, ली के बाद असमान स्वर आए, तब क्या बनता है? तब संधि कौन सी होती है? असमान व्यंजन। नहीं, वहीं पर हमारी यड़ संधि होती है। हाँ यार यार, हाँ यार ई संधि। की जगह पर या, ऊ की जगह पर वा, री की जगह पर रा और ली की जगह पर ला, ये हमारी यड़ संधि है। और उसके बाद बचती है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में क्या होता है? जो हमारा गुड़ संधि बनती है, गुड़ में ए और ओ बनता है। छोटा बड़ा के बाद अगर जो है छोटा आ और बड़ा के बाद अगर हमारा ए आ जाए या ओ आ जाए, आए आ जाए या औ आ जाए, तो संधि कौन सी बनती है? वृद्धि संधि बनती है। और लास्ट में हमारा है एच के बाद एचो एवा यावा, कौन संधि है? हेलो अयादि हेलो, संधि है। अयाद अयादि संधि। संधि बंद। माइक बंद हम कर दिए। एच के बाद अगर जो है लास्ट में है, लास्ट संधि हमारी जो आती है एचो एवा यावा, तो अयाद संधि, मतलब इसका मतलब हो गया कि जो स्वर हमारे हैं, जो शुरुआत मूल स्वर, हमारे मूल स्वरों से ही सारे स्वर बने हुए हैं। मूल स्वर हमारे चार हैं, आ ई उ और री। इन्हीं चार स्वरों के पीछे आगे होने से, संधि होने से बाकी स्वरों का निर्माण होता है। लेकिन इसमें से जो है लास्ट के दो स्वर जो है अंग और अ, इनका निर्माण जो है संधि से नहीं होता है। ये स्वतंत्र स्वतंत्र हैं और अलग रूप से आए हुए हैं, इसीलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। और अयोगवाह का मतलब होता है जो दोनों में ना हो, या दोनों के जो योग्य ना हो। और साथ में जो है विशेष चीज है कि जो अयोगवाह आपके अंग और अ हैं, इनका प्रयोग स्वर में भी होता है, व्यंजन में भी होता है। इनकी मात्रा जो है स्वर के साथ भी लगती है, व्यंजन के साथ भी इनकी मात्रा लगती है। जैसे मान लीजिए अ हुआ, अंग हुआ, अंग हुआ आपका जो है ऊपर जो लगता है, ये व्यंजन ही बनता है। कभी कभी यही व्यंजन जो है लास्ट रूप बनता है। हमारे अंतिम अनुस्वार जो होते हैं, अंग, ड़ा, न, म, ये निर्माण जो होता है इसी इसी जो है अनुस्वार के जगह पर होता है। और हमारा जो अंतिम विसर्ग हमारा जो है, ये तो पूरी पूरी संधि है। इसी विसर्ग के स्थान में कभी रा बनता है, कभी कभी जो है छोटका सा, कभी बड़का सा, सब तो इसी की जगह बनता है, विसर्ग के स्थान पर ही। तो ये व्यंजन भी है, पूरा पूरा स्वर भी है। इसलिए इसको अयोगवा, मतलब ये दोनों लायक पात्र जो ना हो, ऐसा होता भी है जो दोनों तरफ घूमता है और किसी का ना होता है। धोबी कुत्ता न घर का न घाट का। तो अंग और अ जो हमारे हैं घुमक्कड़ टाइप हैं, कभी इधर कभी उधर, तो इसीलिए इनकी गणना जो है न स्वरों में होती है, ना ही जो है व्यंजनों में हो व्यंजन पाती में। है। इसलिए अयोगवा की गणना में आ जाते हैं, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। चलिए अगला देखिए, इसमें आ जाइए, व्यंजन में आ जाइए। व्यंजन में क्या क्या चीजें और जानिएगा कि स्वर के जो संख्या पूछता है, स्वर कितने हैं, कितना लिखेंगे हिंदी में, स्वर की 11। संख्या क्या है? 11, ठीक है।
स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 11 है। और व्यंजन में हमारे जो है 37। एक मिनट, व्यंजन कहीं लिखा नहीं, चलिए व्यंजन नहीं उसने लिखा हमने है। व्यंजन जो हमारे हैं, देखिए स्पर्श व्यंजन हमारे 5 हैं, 5 प्रकार के स्पर्श व्यंजन हमारे हैं, 5 गढ़ इनके हैं, और प्रत्येक गढ़े 5-5 वर्ड आते हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। लेकिन साथ में 2 वर्ड और यहीं पर होते हैं जिसमें वर्णमाला नॉर्मली लिखा कहीं आता है, कहीं अब तो लिख के भी आ रहा है किताबों में जो छप रही है, ड और ढ को, ये भी उसमें लिखा होता है। उच्छिष्ट। इनको मिला के हो जाते हैं 27, 25 6 कितने हो जाते हैं? 27 हो जाते हैं। इन वर्डों को क्या बोलते हैं? जो बिंदी नीचे होती है इनको क्या बोलते हैं? ड और ढ को क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। इनको उच्छिप्त, इनको इनका नाम है, या दुगुड़ वर्ड बोलते हैं इनको। हाँ, द्विगुण भी। तो ये भी बड़े महत्वपूर्ण, परीक्षा में कई बार ये भी पूछे गए हैं। इन 5 वर्णों को दिमाग में रखना ही है। 5 वर्ग जो हमारे हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये हमारे शुरुआती में है, पंच स्पर्श व्यंजन में आते हैं। कादयो स्पर्श है, कादयो, कादयो माने सूत्र इसका कादयो है। माँ वसाना स्पर्श। क्या है कादयो? माँ वसाना स्पर्श। माँ वसाना स्पर्श, ये सूत्र है स्पर्श सूत्र का, मतलब का से लेकर के माँ माँ तक, माँ तक के वर्ड क्या होते हैं? माँ तक जो समाप्ति हो उसी को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और 2 व्यंजन इसमें और जोड़ लीजिए जो हमारे स्पर्श में है, दुगुड़ और दुगुड़ या उच्छिष्ट जिसका नाम है, उसको भी हमारे स्पर्श व्यंजन में ही आते हैं। और अंतस्थ वर्ण जो होते हैं, जो बीच में आते हैं, जो स्पर्श के उस वर्ण के बीच में आते हैं, उसी को अंतस्थ वर्ण माने बीच में जो आते हैं अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, 4 हमारे हैं। और इनका निर्माण जो है यड़ संधि से होता है। किससे होता है? यड़ संधि से। वास्तव में है नहीं, व्यंजन तो है बन करे, कहीं किसी व्यवस्था से व्यंजन नहीं है। इनका निर्माण स्वर से होता है, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या नाम इनका है? अर्धस्वर। का एक नाम अर्धस्वर है क्योंकि इनका निर्माण यड़ संधि से इक से होता है। ई उ री ली के बाद असमान स्वर आने पर ई जो होता है या बनता है, उ जो होता है रा बनता है, री ला बनती है, नहीं नहीं, उ वा बनता है, री जो है रा बनता है, और ली ला बनता है। तो इस तरह से यड़ संधि से बनते हैं, इसलिए जो कि अर्ध आधा स्वर से ही निर्माण होगा, उधर से इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और ऊष्म वर्ण जो आपके हैं, इनका निर्माण तो सही बात है कि विसर्ग के स्थान पर होता है। जो विसर्ग होता है, ये विसर्ग से ही बने हुए हैं। ये विसर्जनीय सा से छोटा सा बनता है, और उसी विसर्जनीय सा से अस्तु अस्तुनासु से बड़ा सा बनता है, पुनः जो है उसी से खष्टो खष्टनाचु से खट्टी सा बनता है। और हा का जो नाम यहाँ पे है, विसर्ग को ही आह कहा जाता, आह है। तो ये सब पूरा पूरा जो ऊष्म वर्ण जो हमारे हैं, इनका पूरा पूरा निर्माण जानिए कि जो है एक तरह से विसर्ग की जगह पर होता है, लेकिन फिलहाल इस तरह वर्ण कहीं मिलता नहीं है। लेकिन ये पूरी तरह से ये विसर्ग के स्थान पर ही बने हुए हैं। तो हमारे तीनों सा और हा जो है का निर्माण विसर्ग की जगह पर होता है फिलहाल। लेकिन इनको हम ऊष्म वर्ण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनमें जब हम इनका उच्चारण जब करते हैं तो हमारे मुंह में विशेष प्रकार का एक घर्षण होता है, जिससे हमारी श्वास गर्म हो जाती है। इसलिए इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। आगत वर्ण आपके जो है 2 यहाँ पे माने गए, आगत वर्ण कई हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 के ही गणना, जा और फा, जा और फा। जबल लगा हुआ है यहाँ नीचे, उर्दू से लिया गया इसको है। आगत का मतलब होता है दूसरे भाषाओं से जो आए हुए हैं, या मेहमान जो होते हैं उसको आगत कहते हैं। आपके लैंग्वेज जो उर्दू फारसी अरबी जो है, ये कहीं कहीं से उस भाषा से इसको लिया गया, जफर है। इसको जबर जबर बोलते हैं, जो विषय नीचे लगा इसको जबर बोलते हैं, जफर, फैजान, इस तरह से बोलते हैं। और अंतिम में जो वर्ण आपके हैं संयुक्त हैं, इनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
4 यहाँ दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हमारे हैं। इसे हमारा दा नीचे वा जो लगता है भी संयुक्त है। टा में रा लगा, ये भी संयुक्त है। तो बहुत सारे व्यंजन संयुक्त हैं, लेकिन करना विद्या वाला दा जो होता है ये भी संयुक्त है। लेकिन मुख्य रूप से जो जो आपके वर्णमाला में आए हुए हैं 4 प्रकार के ही स्वरों को जो है गणना की गई है। तो छतरी वाला छा ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछता है कि इनका निर्माण कैसे कैसे होता है, बता दीजिए। चलिए कैसे कैसे बनते हैं ये? छ त्राई ज्ञा और कौन वर्ड है? श्रवण वाला सा। श्रवण वाला सा है। तो बताइए कैसे कैसे बने हुए हैं ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, बताइए। ये छत्ती वाला छा कैसे बना? छा में से का निकला? हरा निकला। पहले क्या लिखे? का लिखे? हाँ। हाँ। उसके बाद उसके बाद छा। छा है। छा मन छाता। नहीं, हाँ। का निकला और खष्टी सा हलंत। बस। चलिए। अगर हलंत लगी तो हमें आ निकल जाए, ना हलंत लगी तो ठीक। तो कौन आधा कौन पूरा है मतलब है? का आधा कि सा आधा है? का आधा है। तो ये पूरा है तब ये। हाँ। तो सही बताओ इनमें छत्तीसराम बतावा। रा है। ता के नीचे हलंत और जौन है रा। एम में ज्ञा में जा के नीचे हलंत और जौन है या। सरा में सरा में है बड़ा सा के नीचे हलंत रा है। यही है। चलिए सही है, लेकिन इसको ध्यान दीजिए। इससे सारी चीजें इसमें दिख रही हैं, जो लगा और उसमें सब सब साफ साफ दिखते इसमें है। इसका जो निर्माण हाँ। है तारा उसी में सब कुछ दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखेंगे सब दिखेगा। अगर हम जो है श्रवण की बात, इस छतरी वाले छा की बात करें, का है जो बना हुआ है, इतने करना, इसको इसको पलटी मार दीजिए, इसे इसको ऐसे कर दीजिए। ये वाला जो है इसको उठा के ऊपर कर दीजिए और यहाँ ले आइए इसको। और यहाँ के बाद देखेंगे तो इसको जो है ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। और ये वाला फाड़ेंगे पेटवा तो यहाँ भी दिख रहा है फटा हुआ है। ये जो फटा हुआ पार्ट है ये वाला सा है। और ये देखो का दिख रहा साफ साफ है, जो ऐसे घुमा के इधर आया हुआ है, का दिख रहा देखो यहाँ पे। तो यह जो है मुख्य रूप से वास्तव में ऐसे करके ना करके ऐसे था, ऐसे था ये। लेकिन थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मोड़ करके जो है का के इधर इधर ना ला करके छोटा करके यहाँ से ऐसे बना दिया गया है, ऐसे इसको फाड़ दिया गया है। तो साफ साफ इसी में दिख रहा है, का में छतरी वाले छा में ही दिख रहा है कि यहाँ पे इसका कोई मात्रा को ऊपर करेंगे तो अपने आप दिख रहा है यहाँ पे कि जो है हमारा वास्तव में क्या था, ये का है। और का में साथ यहाँ पे जो फटा हुआ पार्ट है एक सा है। तो ये साफ साफ अपने आप कन्फर्म है कि हमारा जो है का और खट्टे सा के योग से हमारा जो है छतरी वाला छा बनता है। और अधूरेपन के कौन पूरा अधूरा कौन, इस पर चर्चा मैंने पहले किया था। जो वर्ड पहले लिखा जाता है, जब किसी वर्ड को हम अलग अलग करते हैं, जो वर्ड पहले होता है वह आधा होता है, बाद वाला वर्ड जो होता है पूरा होता है। दूसरी दूसरी विशेषता क्या है? जिसमें लगता है, जिसमें कोई वर्ड कोई व्यंजन आके लगता है, जिसमें लगता है वह आधा होता है और जो लगता है वह पूरा होता है। कोई वर्ड लीजिए जैसे द्वंद्व है, जैसे दा में वाह लगा हुआ है। अब बड़ा शब्द तो हमारा ये है, लग रहा है कि जो है यही बड़ा है,
ये पूरा है, लेकिन पूरा कौन है? दा हमारा आधा है और वाह पूरा है। विद्या वाला दा है, क्या लग रहा है इसमें? कौन पूरा है, कौन? पहले जो पहला वर्ड हमारा दा है, दा अधूरा है, और या यहाँ पे क्या है? पूरा है। सारे जगह जहां भी मिलेगा इसे, जो रा नीचे लगता है द्र। अब दा पूरा, दा अधूरा है, और वह हमारा जो रा हमारा क्या है? पूरा है। ट्रा है, राष्ट्र जो होता है, तो टा हमारा अधूरा है और रा हमारा पूरा है। कट्टा लिखते जो है, डबल टा, तो टा हमारा पहले वाला टा हमारा आधा है, बाद वाला टा क्या है? पूरा है। ये परिपाटी है, जो वर्ड पहले होता है या जो वर्ड बड़ा दिखता है संयुक्त व्यंजनों में, वह अधूरा होता है, और जो बाद में छोटा रूप में जुड़ता है वह पूरा होता है। ये परिपाटी एक ठोक है। अब ता में देख लीजिए, ता में साफ साफ दिख रहा है, जो एक पाई होती है, रा की पाई है ये। तो ता आधा हो गया और यहाँ पे रा निकल जाएगा, पूरा हो जाएगा। ज्ञा देख लीजिए, ज्ञा भी साफ साफ अपने रंग रूप से दिखा रहा है कि मैं जा हूं, और ये बाद में यहाँ आया हुआ है। ये देखिए, पाई पारेंगे इसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये क्या बन गया? ये जा है, और पुनः यहीं पर इया जुड़ा हुआ है कोने इसके। ये इया है, लेकिन थोड़ा सा रूप बदल दिया गया इसको, है ज्ञा को जा का इया का रूप बदला गया है। तो वास्तव में ये जो है, आपका मिलाएंगे तो यहाँ पे जो है ज्ञा बनता है, और यहीं पर हमारा जो है जा और इया के योग से क्या बनता है? ये बनता है श्रवण वाला सा, जो इसका भी देखिए कैसे कैसे बना हुआ है। थोड़ा सा ध्यान देना, इसको पलटना पड़ेगा थोड़ा सा, तब समझ में आएगा कैसे बना है। पाई पारिए, यहाँ आया, देखिए श्रवण वाला सा इसे बनता है। अब इसको पलटी करना है, ये मात्रा यहाँ नहीं है वास्तव में, इसको उठा के यहाँ करिए, ये वाला उठा के इधर के ऊपर करिए, और यहाँ पर जो ए पड़ा हुआ है इसको उधर से बनाइए, सा बनाए। इसी सा में जो है, इसी सा में यहाँ रा लगा हुआ है, यहाँ पे इसे रा नॉर्मली लगता जो आकर के, रा का लगने की व्यवस्था यही बीचवे में है, तो रा यहाँ लग गया आकर के। तो वास्तव में सा था, इसी सा में रा लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बदल दिया गया रूप इसका है, ए वाला घुमा करके नीचे कर दिया गया है, ऊपर मात्रा लगा दी गई है, इस तरह से बना दिया गया है। तो ये श्रवण वाला सा जो है बड़ा सा है, और बीच में रा की मात्रा लगी हुई है। इस तरह से यहाँ पे जो है सा और रा के योग से हमारा जो है ये वर्ड बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कई इसके अलावा भी कई संयुक्त वर्ड हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। इनके अलावा भी आपका डा और ढा जो उच्छिष्ट वर्ड आए हुए थे, ये भी संयुक्त वर्डों में इनकी भी गणना होती है। इनके साथ रा लगा होता है, डा आधा होता है, रा लगा होता है, साधु सबके डा आधा होता है, यहाँ पे रा लगा होता है। ये भी कई बार परीक्षा में जो टच कर दिए गए हैं। उच्छिष्ट वर्ड जो हमारे हैं, ये भी संयुक्त वर्ड हैं, इसमें डा और ढा के योग से बनते हैं ये। चलिए आगे आते हैं वहां। अब तो अब देखते हैं कि और क्या क्या कैसे कैसे हमारे इस तरह से क्या हो गया। तो व्यंजन कितने हमारे हो गए, और कितने? 11। और व्यंजन कितने हो गए? 33, 27 बोले कि नहीं? तो 33 यहाँ देखिए, 27 यहाँ लिखा हुआ है, और इसको आगत वर्णों को जोड़ करके संयुक्त वर्ण, आगत वर्ण 2 बढ़ गए यहाँ पे हमारे हैं, और 2 बढ़ गए हमारे जो है ये वाले उच्छिष्ट वर्ण, 2 तो 4 बढ़ गए, 33 और 4 4 3 7 3 और 1 4 3 7 और 3 37 हुए, जबकि वर्ड हमारे 41 यहाँ पे कैसे आए हुए हैं, और 4 वर्ड संयुक्त वर्ड नहीं जोड़े गए हैं क्या इसमें? 27 हो गए ये, 22 29 30 31 33 वर्ड कैसे बनेंगे? 25 27 28 29 आगत नहीं रहेंगे। अच्छा, यही जो है इसमें आगत वर्ड संयुक्त वर्ण गणना इसमें नहीं होती है। मूल क्या नाम है इसमें, ना ही इनकी गणना होती है।
जो हमारे जो है अंतस्थ जो क्षिप्त वर्ण आए हुए, तो 25 ये हो गया, 26, 27, 28, 29 और तीनों सा हमारे जो है 30, 31, 32, 33 आगत वर्ण संयुक्त वर्ण गणना इसमें जो है मूल स्वरों मूल जो है वर्णमाला में नहीं होती है, मिला जुला के सब, लेकिन गणना यहाँ पे होती है नॉर्मली। और देवनागरी लिपि में 52 वर्ण माने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ये। हाँ 52। परीक्षा में कई बार तो सीधे इसे पूछा है, वहां पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो वहां 52 को सही किया हुआ है। और जो लिखा जाता है, अब जो नई वर्णमाला जो आ रही है, उस वर्णमाला में आपके तीनों छतरी वाले छाभी हैं चारों, ये आगत बढ़ के उसमें आगत बढ़ नहीं देता है, लेकिन नॉर्मली बाकी इनके अलावा सब देता है। ये ढा ढा भी दे रहा है, सिर्फ आगत बढ़ को छोड़ करके अगर ध्यान देंगे तो उसमें सारे वर्ड हैं। तो 52 वर्ड को ही मान लीजिए, पूरे वर्णमाला हमारे 52 वर्ड आते हैं, 52 वर्ड है हमारे। बातें सब वही हैं, स्वर व्यंजन हमारे यहाँ पे हैं। स्वर के भेद देखिए, यहाँ 11 दिए हुए हैं, 11 स्वर हमारे हैं। और 2 जो है हमारे अंग और यहाँ भी निकाल दिए गए हैं, इनकी गणना स्वरों में नॉर्मली नहीं होती है, अंग और की। और यहाँ इसके 3 प्रकार यहाँ दिए, ह्रस्व दीर्घ और क्लुप्त। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। चलिए आगे आते हैं। यहाँ देखिए प्लुत के बारे में देख लीजिए, क्योंकि प्लुत के बारे में मिलता कम है, कैसे कैसे क्या होता है। कहीं कहीं पर ऐसा लिखा मिलता है, इसे यहाँ लिखा हुआ है, इसे ओम शब्द यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ 3 लिखा हुआ, बाद में माँ लिखा हुआ है। इस तरह से ओम लिखा जाता है। कहीं कहीं पर ओम ऐसे लिखते हैं, नॉर्मली ओम ऐसे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी ये ओम है ये। और ये 3 लिखा हुआ है। ये भी जानिए, जिस स्वर के आगे 3 लिख दिया जाए, वह स्वर क्या बन जाता है, वह स्वर हमारा प्लुत हो जाता है, क्योंकि उसको उच्चारण करने लंबा समय लगाना पड़ता है, इसलिए उस स्वर को हम जो प्लुत कहते हैं। इसे भैया करके नहीं बुलाते लोग हैं, मतलब भैया कहिए, भैया में ही जितना लंबा कर दीजिए कि वह जो क्या बन जाए, प्लुत बन जाए। ये जो है, अब व्यंजन के भेद यहाँ पे हैं। व्यंजन हमारे मूलतः 33 हैं, देखिए लिखा हुआ है, मूल व्यंजन कितने हैं, 33 हैं। अब उस 33 व्यंजनों में हमारे देखिए स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन, इन्हीं गणना केवल होती है उसमें। स्पर्श व्यंजन हमारे कादयो वसा नाम स्पर्श है, 5 वर्ग इनके होते हैं। परीक्षा में इस तरह प्रश्न पूछता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग हैं। 5 वर्ग हमारे हैं, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ड होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बारे में चर्चा हम वही कर चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है, यावा डाला। और उसमें तीनों सा और हा पे आते हैं। अच्छा, तो इन अंतिम वर्णों को क्या बोलते हैं, क्या नाम इनका अलग से है? अनुनासिक, पंचमाक्षर। अनुनासिक, इनको अनुनासिक कहते हैं, इनको पंचमाक्षर भी कहते हैं। इनकी मात्रा ऐसे होती है, इस तरह की मात्रा वाले को क्या बोलते हैं, ऐसे मात्रा वालों को क्या बोलते हैं? इनकी मात्रा चंद्रकाट बिंदी होती है, उनको क्या बोलते हैं? जैसे चांद है। अब ये क्या है बताओ, इसमें से इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? इसको क्या बिंदी क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक है, एक अनुनासिक है। कौन है निरनुनासिक और कौन अनुनासिक? स्वाद एक अनुनासिक। रुका रखा पानी वाली थोड़ा दूध आ गया, 1 मिनट। हाँ आ रहे हैं बस। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन। हे बाबू, हे उठ, हे उठ, हे उठ रे, कुलीन उठ गया। देखिए 5 प्रकार के वर्गों में बांटा गया इसको है।
थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। ये देखिए ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे है, और ये परीक्षा में प्रश्न आता भी इसे है। हेलो, हाँ देखिए इसको ध्यान दीजिए, परीक्षा में आता है, यहाँ से है अयोगवा के भेद जो हमारे हैं। क्या? अयोगवा हमारे जो है, अयोगवा के भेद यहाँ पे जो है, यहाँ इसका मतलब लिखा हुआ है, अयोगवा का अर्थ मतलब लिखा हुआ है, आ के योग से जो अर्थ वहन करे। दूसरी चीज है यहाँ पे, बिल्कुल अर्थ अलग कर दिया है। हमने कहा कि जो दोनों के योग्य ना हो वो भी सही है, और आ के योग से जो अर्थ वहन करे उसे योगवा कहते हैं। इसे देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अंगाल लिखा हुआ है। आवाज कम आ रही है। में आवाज कम आ रही है। पहले ना बताओ कि आवाज तो पूरी है। हेलो, आवाज पूरी नहीं आ रही है। आ रहे बाहर। अयोगवा के यहाँ 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से? अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, 3 भेद यहाँ पे अयोगवा के हैं। और तीनों का प्रयोग कैसे कैसे होता है, यहाँ देखिए तीनों प्रयोग कैसे होता है। देखिए अनुनासिक, अनुस्वार जो है, यहाँ बिंदु का एक चिन्ह होता है, इसको अनुनासिक से हंस है, अंश है, कंस है, ऊपर जो लगता है इसको हम जो है नॉर्मली इसको हम क्या बोलते हैं, बिंदी जो ऊपर होती है, इसी का नाम अनुस्वार है। एक बिंदी लगती है। और विसर्ग का मतलब होता है जो आगे 2 बिंदी लगती है, इसे प्रातः, हाँ हाँ। नमः, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जो है विसर्ग कहते हैं। विसर्ग। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है चंद बिंदी, से चंद बिंदी भी कहा जाता है, जैसे आंख, गांव, सांप, ये कंडीशन हमारी जो है अनुनासिक की होती है। और नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि को जो है अनुनासिक कहते हैं, जैसे माँ। और देखिए एक चीज और यही लिखा हुआ, नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसी को अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक, इसका एक नाम और है अनुनासिक। नासिक अनुस्वार है ये, इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है, और इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, अनुनासिक। अनुनासिक चंद्र वाला होता है ना, नासिक, चंद अनुनासिक बिंदी। और चंद बिंदी। ऐसी नासिक जो चंद, जिसका उच्चारण नाक मुख दोनों होता है, उसी को हम जो है अनुनासिक कहते हैं। जैसे माँ हो गया और बाकी चीजें जो हो गई। तो ये जो है वही होगा कुछ। चलिए ठीक। एक चीज और यही ध्यान दीजिए, देखिए एक चीज और यहीं पर लिखा हुआ है, जब सिधो रेखा के ऊपर, सिधो रेखा पर मात्रा कोई लगी हुई होती है तो चंद बिंदु की जगह पर क्या लगाते हैं, सिर्फ बिंदी लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं है, जैसे हैं है, हाँ। और हैं पे यहाँ पे कौन सी बिंदी लगी हुई है, ये आपकी जो है नॉर्मली जो बिंदी लगती है अनुनासिक वाली, अनुनासिक नहीं अनुस्वार वाली, वही बिंदी यहाँ पे मात्रा लगने पर इसको यहाँ लगा देते हैं। सिम्मय शब्द है, इसको यहाँ लगा दिया गया, कहीं शब्द है, इसको वहां लगा दिया गया। तो इस तरह से भी जो है अनुनासिक को जो है अंत में अगर सीधो रेखा ऊपर है उसको वहां लगा देते हैं। तो ध्यान से परीक्षा में ये पूछेगा कि मतलब इसका उच्चारण सिर्फ स्वर, जिसका उच्चारण सिर्फ नाक से हो उसे क्या बोलेंगे, उसका उसका उत्तर है अनुनासिक, अनुस्वार नाम उसका है। जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से, उसको क्या कहेंगे, इसका जवाब है अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। चंद्रकांत बिंदी वाले को क्या बोलते हैं, मान लो परीक्षा में यही दे दे कि इसको क्या बोलेंगे, अनुनासिक है, अनुस्वार है, विसर्ग, क्या चीज है ये?
या सिर्फ बिंदी लगा के पूछ ले क्या चीज है ये, तो वही दुविधा में परिणाम फंसती है। इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आ सकता है। अनुस्वार। संयुक्त व्यंजन पर चर्चा रखी हम पहले किए हैं, सारी चीजें देखिए वैसे लिखी हुई है जैसे वहां चर्चा हमने किया। तीनों सा हमारे कैसे बनते हैं, सेम टू सेम वैसे है। द्वत्व वर्ण एक परीक्षा में कभी पूछता है, इसको पूछा हुआ है। द्वत्व वर्ण क्या है हमारे, जब एक ही वर्ण पर दो वर्ण लग जाते हैं, जैसे गन्ना, पत्ता। अब देखिए ना के साथ यहाँ ना लग गया है, गन्ना हो गया ये, डबल ना हो गया। पत्ता में देखिए ता पे ता लग जाता है, ऊपर ता जुड़ जाएगा, इसी में ये हो जाता है। तो ऐसे विशेष छक्का शब्द हमारा है, बच्चा शब्द है। जब दो एक स्वर रहित व्यंजन आ जाए, स्वर युक्त व्यंजन एक साथ में आ जाए, तो उसी पे जो है दोनों इकट्ठा होते हैं, तो उसी को द्वत्व वर्ण कहते हैं हमें। परीक्षा प्रश्न इसे देता अगर है तो द्वत्व वर्ण की परिभाषा यही है। बिना स्वर देखिए लिखा हुआ है, इसी एक ही प्रकार के स्वर रहित और स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित किए जाते हैं तो उसे द्वत्व व्यंजन बोलते हैं। अगला देखिए, जो सबसे अधिक रूप चेंज करता है उसी को रा का रूप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और पर मिलता बहुत कम है ये किताबों किताबों में, लेकिन अक्सर इसका प्रयोग बहुत होता है। इसी को शुद्ध रूप में रेप कहते हैं। इसी का एक नाम क्या, रेप है। राग के जो विभिन्न रूप बनते हैं, पूर्व पहले जाने का, ऊपर जाने का, नीचे आने का, पीछे जाने का, आगे आने का नियम इसका एक है। कब क्या होगा, अब देखिए पहला जो है इसे गर्भ लिखा हुआ है, इसका तरीका क्या है, क्यों कैसे ऊपर कैसे जाता है, ऊपर जाने का नियम रा के क्या है। ऊपर जाने का नियम रा के ये है कि रा अगर रा यहाँ पे अगर आधा बीच में आया हुआ है, उसके बाद वाला वर्ड अगर पूरा है तो रा जो है बाद वाले वर्ड के ऊपर चला जाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब स्वर रहित रा के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो उस राग उस व्यंजन के ऊपर रेप के रूप में लिखा जाता है। उस व्यंजन को जो है राग को, उस व्यंजन के ऊपर जो है राग को इस रूप में लिखते हैं, रेप के रूप में लिखते हैं। तो राय जो है एक उड़वा चुर की तरह ऊपर पहुंच जाता है। जब अगर संस्कृत में जाएंगे तो इसी को हम उरड़ रपर सूत्र एक वहां पे है, उरड़ रपर, और वहां पर एक सूत्र है जल तुम्बिका न्याय। तुम्बिका माने लौकी होता है, कोई कुआं बना हुआ है पानी वाला, लौकी को इसमें डालेंगे तो लौकी क्या करेगी, एक बार नीचे जाएगी, पुनः ऊपर जाकर के यहाँ ऊपर दिखाई पड़े, यहाँ ऊपर लटक जाएगी जाकर के। तो इसी को जल तुम्बिका न्याय बोलते हैं। उरड़ रपड़ सूत्र से रा बनता है, पुनः उसी रा का जल तुम्बिका न्याय से क्या होता है, उद्गमन हो जाता है। ठीक है, तो अगर रा आधा हो, रा के बाद वाला वर्ड अगर पूरा हो तो उसी रा का जो है उद्गमन हो जाता है। धर्म है, कर्म है, तर्क है, बाकी चीजें जो भी यहाँ पे है। अगला चीज यहाँ पे है, रा पहले कैसे जुड़ता, कब जुड़ता, रा के पहले जुड़ने की कंडीशन क्या है। जैसे प्रेम शब्द हमारा यहाँ पे है, प्रेम में इसको अलग अलग विच्छेद करें, पहले विच्छेद करके दिखाते हैं आपको मैं कैसे प्रेम बना हुआ है। पाधा है, रा पूरा है, रा पे की मात्रा है, और बाद में माँ है। तो इसका नियम है, अगर स्वर युक्त अगर रा आया हुआ है, मतलब रा अगर स्वर युक्त है, रा पूरा अगर है, और रा के पहले वाला वर्ड अगर आधा है, तो रा जो होता है रेप के नियम के अनुसार पहले वाले वर्ड जो होता है उसी के नीचे आकर के आधा बनकर के जुड़ जाए, पाई के रूप में जुड़ जाता है। यहाँ क्या लिखा हुआ देखिए, रा का संयोग जब उसके पूर्व आए किसी स्वर सहित स्वर रहित व्यंजन से होता है तो रा पदेन के रूप में एक देखिए एक पाई लिखा हुआ है, पाई बनाया है, इस पाई के रूप में आकर जुड़ जाता है। वैसे यहाँ पे प्रेम शब्द था, अब इसको मिलाएंगे, जब पा को इकट्ठा करेंगे हम, आधा पा को, पा पूरा होगा और नीचे पाई के रूप में यहाँ जुड़ेगा, इसी को जो है, और इसी रा पे मात्रा यहाँ लगनी, यहाँ लग जाएगी, ये बन जाएगा। एक शब्द और यही देखिए, ग्रह शब्द है, गा आधा था, रा पूरा था, और बाद में हा था। अब रा के पहले वाला वर्ड आधा, इसलिए क्या करेगा, अगर विग्रह यहाँ जो है
ये बनेगा, रा बनेगा और हा करके इसी में जुड़ जाएगा, ग्रह हो जाएगा। ये आम्र है, नम्र है, बहुत सारे शब्द इस तरह से बनते हैं। ये रा के पहले आने का नियम है। अब देखिए रा के नीचे आने के नियम क्या है, रा नीचे कब आ जाता है। ये बहुत बहुत कम जगह मिलता है, बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलता है, जहां समझ पाए कि लोग पढ़ते तो हैं, ट्रेन पढ़ते हैं, राष्ट्र पढ़ते हैं, लेकिन पूछने के बाद उत्तर देने में उनको समस्या उनको होती है, क्योंकि पता है उनको नहीं कैसे नीचे आ गया, कौन सा वर्ड है नीचे आकर के। बहुत से लोग इसका जब इसका जो अलग अलग करने कहिए तो अलग अलग नहीं कर पाते हैं। टेन को अलग नहीं कर पाएंगे, टा में इसको रा को अलग नहीं कर पाएंगे, कहेंगे कहाँ से आ गया, कौन सा वर्ड पता है उनको नहीं है। ये वर्ड वास्तव में रा ही है, और इसके नीचे आने का नियम यह है, हमारे व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन हमारे जो होते हैं तीन तरह, दो तरह के होते हैं। एक खड़ी रेखा वाले वर्ड होते हैं जो एक सीधी पाई पर लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं। एक होते हैं जो कर्व रेखा वाले होते हैं, जिनकी कोई पाई नहीं होती है। कर्व रेखा वाले वर्ड के नीचे पहले अगर हमारा आ आता है, बाद में अगर इसके आ रा आया हुआ है, रा अगर पूरा है, कर्व वर्ड वाला कर्व वर्ड वाला अगर आधा है, रा वाला जो ये रा जो होता है, इसी कर्व वर्ड के नीचे जो है इस रूप में आकर बैठ जाता है, टा के नीचे इस रूप में आके, क्योंकि ये कर्व रेखा का वर्ड है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्वर रहित टा ठा डा ढा के बाद यहाँ सिर्फ इतने दिया हुआ है, कर्व रेखा का नाम ना लेकर के तीनों ढा लिख दिया है। स्वर रहित मतलब इसमें आधा ये हो, उसके बाद अगर रा को जो रा आया हुआ है, रा पद के नीचे रा पदेन के इस रूप में नीचे बैठ जाता है। यहाँ लिखा नहीं, रूप भी नहीं लिखा यहाँ पे। इस रूप मतलब यहाँ पे होता है कि ये टेढ़ा वाला रूप, ये रूप यहाँ लिख नहीं पाया, भूल गया लग रहा है। अब देखिए ट्रक लिखा हुआ है, ट्रक टा है, पूरा रा है, टा आधा है, पूरा रा है और का है। अब इस रा के पहले हमारा टा आया हुआ तो क्या करेगा, ये टा में आकर के रा बैठेगा और ट्रक बन जाएगा। ये रा ड्रामा है, डा आधा था, रा पूरा था, माप्याक मात्रा थी, तो ये रा जो है इसमें आके लगेगा यहाँ आकर के, अब मात्रा लग जाएगी डा पर, ड्रामा। इस तरह से जो है रा का एक जो है रूप है जो नीचे आके बैठता है, और वह होता है कर्व रेखा वाला वर्ड। कोई कर्व रेखा वाला वर्ड हो, वो हर जगह जो है उससे नॉर्मली कर्व रेखा वाले वर्ड हमारे टाठा डाढ़ा में ही आते हैं, बाकी जगह कर्व रेखा के वर्ड नहीं है, तो इसलिए टाठा डाढ़ा में ही आकर जुड़ता है। बाकी जहां भी कर्व रेखा का वर्ड रहेगा वहीं आकर बैठता है। रा का एक रूप और देखिए, रा का एक रूप और है, और वह रूप है हमारा जो है, ये तो पहले ही आ गया है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ता में कहाँ गया हमारा, चलिए ता हमारा है, ता के बाद रा है, पहले पीछे पा पे आया था, वही चीज यहाँ पर भी है। ता आधा है तो इसी में आकर ता में आकर के जुड़ जाएगा। ये सा हमारा आधा था, ये रा बाद में था, इसी में आके जुड़ जाएगा। ये इसको लिखने का तरीका बदल दिया गया, ये सरा को लिखने का तरीका बदल दिया गया, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह बना था, लेकिन यहाँ इसको पाई पार के इसको यहाँ मिला देंगे और इसको यहाँ मिला बनाएंगे। तो ये पहले वाला वर्ड है, तो इस तरह से तीन तरीके हैं, तीन तरीके से यहाँ जो है रा को जो है रेप का नियम जो तीन तरीके का, एक ऊपर जाने का नियम है, एक नीचे आने का नियम है, एक जो है टुटपाद वाला चिन्ह ग्रहण करने का नियम है। तीन तरह से जो हमारा है जो है रा का जो पूर्वगमन, अधोगमन और ऊर्ध्वगमन होता है। ठीक है, टाइम हो गया, चलिए 60 में देख लीजिए। उच्चारण के आधार पर जो है, उच्चारण के आधार पर हमारे जो है स्पर्शी व्यंजन हमारे इतने हैं, वही हमारे 25 जो थे। संघर्षी वर्ड हमारे जो है ये हमारे देखिए जफर आगत वर्ड जो हमारे हैं, खा फा और जा, ये भी संघर्षी व्यंजनों में शामिल है। स्पर्श व्यंजन में हमारे जो है संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन जो हमारे संघ, उसमें कौन कौन से, चा छा जा और झा, थोड़ा सा कठिन तरीके से लिखा हुआ है, इसमें नॉर्मली मिलता नहीं है। नासिक में हमारे पांचों वर्ग हमारे जो हैं जो नाक से बोले जाते हैं, ये देखिए कई की परीक्षा में इसको पूछा हुआ है, पार्श्विक वर्ड भी कहते हैं इसको, ला को।
और रा को प्रकंपी वर्ण या रा को प्रकंपी वर्ण एक नाम और कहीं मिलता है इसका, लुंठित। लुंठित वर्ण भी रा को कहते हैं, ठीक है। उच्छिप्त वर्ण में हमारे दो वर्ण हैं, ये अर्ध स्वर में हमारे सिर्फ या और वा का नाम यहाँ दिया हुआ है, लेकिन या व राला सारे जो हमारे जो है अर्ध स्वर में शामिल है, लेकिन यहाँ सिर्फ दो वर्ड ही दिया, दो वर्ड ही मान लीजिए आप जो है कि हमारे दो वर्ड हमारे इसमें शामिल हैं। ये परीक्षा में कई बार चर्चा इसको लेकर की है, हमारे प्राण और महाप्राण को लेकर के। कुछ नहीं है, प्रत्येक देखिए, जैसे मान लीजिए क वर्ग है, क ख ग घ अंग, ये महाप्राण वर्ण है, ये महाप्राण वर्ण। इसके बाद जो बचते हैं सब का ग और ये ऊपर वाले का प्रथम द्वितीय और तृतीय, प्रथम द्वितीय मतलब विषम वर्ण जो हमारे हैं, विषम वर्ण अल्प प्राण है, सम वर्ण हमारे जो है इसे द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, ये क्या है, महाप्राण है। तो प्रत्येक वर्ग का जो है विषम वर्ण जो है क्या है, अल्प प्राण है, सम वर्ण क्या है, महाप्राण है। इसे उच्चारण करके करेंगे तभी दिखेगा वो, क ख ग घा में ज्यादा सांस का प्रयोग हो रहा है, और का और ग और अंगा में सांस का प्रयोग कम हो रहा है, इसलिए अल्प प्राण है। और खा और घा में सांस प्रयोग ज्यादा होने के कारण जो महाप्राण है। ये भी सांस श्वसन क्रिया के द्वारा भी इसको हम जो है नापा जा सकता है, अनुभव कर सकते हैं। और इन वर्णों के अलावा कौन कौन से वर्ण और आते हैं, अंतस्थ वर्ण भी हमारे जो या रा लावा, ये भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। इसके अलावा उच्छिप्त वर्ण अंगा जो होता है, ये भी क्या होता है, अल्प प्राण में ये भी शामिल है। तो हमारे सिर्फ जो अंतस्थ वर्ण को जोड़ लेंगे अगर जो है विषम वर्णों के अलावा, अंतस्थ वर्ण और अंगा वाला जो है ये है उच्छिप्त वर्ण, ये भी हमारे ये भी हमारे अल्प प्राण में शामिल है। और महाप्राण में क्या हो जाएगा, सम वर्ण हमारे द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, और तीनों सा स स और हा, बस इतने करना इसमें है। का खा हो गया, छा छा हो गया, और देखिए तीनों सा हमारे जो एक किसमें शामिल है, महाप्राण में शामिल है। अल्पप्राण और महाप्राण बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। अब देखिए उच्चारण, टाइम नहीं चले, कल चर्चा हो जाएगी इस पर। अब उच्चारण स्थान को लेकर के चर्चा आगे है, उच्चारण स्थान है, और उच्चारण स्थान के बाद इसको खत्म कर दिया गया है। लास्ट बचा उच्चारण। उच्चारण स्थान बता दीजिए एक बार, कितना हाईवे करे, 2-5 मिनट में खत्म हो जाएगा। सूत्र बताइए, कंठवर्ण क्या क्या है इसमें, सूत्र कंठवर्ण का सूत्र क्या है, हेलो, इत्यसानाम तालु कंठवर्ण का सूत्र है, ऋतलसानाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंता। अरे कंठ का बताइए, कंठ का सूत्र क्या है, कंठ का, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह विसर्जनीय, कंठ का सूत्र। इसका बताइए तालब का सूत्र क्या है, इचुयसानाम तालु, यीशु यसाना। और मूर्धन्य का सूत्र क्या है, मूर्धा, ऋतु रसाणाम। और दंत का सूत्र क्या है, ऋतुलसानाम दंता। लतु, लतु है, लतु लसाना मूर्धा है, मूर्धा नहीं, ऋतु, दंता है। हाँ लितु लसानम दंता है, दंत के बारे में बात हो रही है ना। हाँ, तो लितु ता था लसानाम, वाला। हाँ लितु लसानाम दंता है ये। और ओष्ठ बताइए, ओष्ठ का सूत्र क्या है, उपमादमोष्ठ, उपु मध्यमनीय, उपवर्ग पूरा, और मध्यमनीय का जो है यमंगणना नाम, यमंगणना और नाम नासिका, नाम गणना नाम नासिका है। और कंठ तालु है, इदय तो कंठ तालु, इदय तो कंठ तालु, तो इसका क्या है, कंठोष्ठ का, उदय तो कंठोष्ठम, उदय तो। दांत और ओष्ठ का दो वर्ड देखिए अलग से आए हुए हैं, दंतोष्ठ का, ये वर्ड पहली बार हमको भी मिले हैं। वा का तो मिलता है,
और एक वर्ड फा जोड़ा यहाँ पे, जफर वाला, मतलब उर्दू वलागत वर्ड जो हमारा है उसको भी यहाँ जोड़ा हुआ है। उसे वकारस दंतोष्ठा होता है, सूत्र है इसका वकारस से, लेकिन ये फा वाला वर्ड जो है, जो आगत वर्ड फा जोड़ा हुआ है, ये भी इसमें शामिल है दंतोष्ठ में। तो इसी तरह से हमारा जो है वर्णमाला जो समाप्त होती है। और वर्ड कैसे कैसे कौन बने, चर्चा इस पर हुई। अब चर्चा कल हम जो है कर लेंगे, सूत्र प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे इनके। तो क्लास यहीं पे अब समाप्त करते हैं।